आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यमदूत बोला, मोक्ष के इच्छुक को सदैव शालिग्राम 12 शिला में और बजु या कीट निमित्त चक्र में वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह सुनाता हूँ। हे वैश्य, पापों का विनाशक है, सब पुण्यदायक है तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन 10,000 राजसु यज्ञ का फल तथा अग्निहोत्र कर समुद्र सहित पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त होता है। देवता इत्यादि अच्युत निरंकार को जब प्रणाम करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। अत्यंत पापी, अकर्मण्य और अनाधिकारी होने पर भी यमलोक में नहीं जाते। सुवर्ग कमल युक्त 12 करोड़ शिवलिंग को 12 कल्प पूजने का फल एक दिन में ही होता है। गोविंद का पूजन करने से स्वर्ग में नहीं गिरता। बिना तीर्थ सेवा, दान, यज्ञ और तप से छुटकारा पाता है। पूजा रहित पुरुष नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि, कृमि योनि आदि से मुक्त नहीं होता। जिसने शालिग्राम की मूर्ति पर का जल अपने ऊपर छिड़क लिया, उसने संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लिया। सदैव कल्याण देने वाली गंगा जी, गोदावरी तथा रेवा नदी के जल में संपूर्ण शालिग्राम की मूर्ति रहा करते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ से व्याप्त भी जो अधर्मी पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य, फल, धूप, दीप, चंदन, गीत, बाजे, स्तोत्र आदि से शालिग्राम की मूर्ति की पूजा कलयुग में भक्ति भाव से करता है, वह 1000 कोटि कल्प तक अभिमान रहित होकर भगवान विष्णु के पास रहकर चक्रवर्ती राजा होता है। जहाँ शालिग्राम की मूर्ति रूप में भगवान केशव उपस्थित हैं, वहाँ पर देवता, यज्ञ और 14 लोक रहते हैं। शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर सैकड़ों कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की मूर्ति पर का जल पीते हैं, उनको 1000 पंचगव्य के आचमन से सहस्त्र कोटि तीर्थ के करने से क्या कार्य है। वह मनुष्य माता का स्तनपान नहीं करता। जहाँ पर शालिग्राम की मूर्ति हो, वहाँ से 3 योजन तक तीर्थ जानना चाहिए, जहाँ पर संपूर्ण दान और धर्म के करोड़ गुने फल होते हैं। हे राजन, शालिग्राम से कोस भर पास भी जो कीड़े मरते हैं, वे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की मूर्ति की बिक्री करने वाले मनुष्य प्रलय काल तक नरक में जाते हैं। हे वैश्यवर, घोर वन में जितेंद्रिय होकर तप करने से जो फल मनुष्य पाता है, वही गरुड़ध्वज वासुदेव भगवान को स्मरण करने से और उनकी शरण में जाने से पाता है तथा नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पुनीत स्थान हैं, वे संपूर्ण विष्णु भगवान के नाम मात्र लेने से प्राप्त होते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव शिव की निंदा करते हैं, वे विष्णु लोक में न जाकर अवश्य नरक को जाते हैं। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत शालिग्राम महिमा वर्णन का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।